भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का एक और चैप्टर शुरू हो गया है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर टैरिफ बम फोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा है कि ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अगर कोई कंपनी अमेरिका में दवा बनाने का प्लांट लगा रही है तो उस पर यह टैक्स नहीं लगेगा, और अगर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका है तो भी राहत मिलेगी। वहीं जेनेरिक दवाइयों पर ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया। भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी। ये भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का लगभग 31% हिस्सा है। अमेरिका में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनमें हर 10 में से 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम ने जेनेरिक दवाओं की वजह से 219 अरब डॉलर बचाए थे। 2013 से 2022 के बीच ये बचत 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। भारत की बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही नहीं बेचती, बल्कि कुछ पेटेंट दवाएं भी वो बेचती हैं। अब ब्रांडेड या जेनेरिक दवाओं में फर्क समझ लीजिए। ब्रांडेड दवाएं वो होती हैं जिसकी खोज किसी कंपनी ने रिसर्च और भारी खर्च के बाद की होती है। इसे बनाने वाली कंपनियों को करीब 20 साल के लिए पेटेंट का अधिकार मिल जाता है। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी ये दवा नहीं बना सकती। रिसर्च का खर्च निकालने के लिए इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वहीं जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवा का पेटेंट खत्म करने के बाद आती है। ये उसी फॉर्मूले से बनती है, लेकिन रिसर्च का खर्च नहीं होता। इसलिए ये ब्रांडेड दवा से 80 से 90% तक सस्ती होती है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो अमेरिका में सबसे ज्यादा दवा एक्सपोर्ट करती हैं। 2024 के आंकड़ों की अगर बात करें तो लिस्ट में सबसे ऊपर है सन फार्मा, जिसने करीब 12,500 करोड़ रुपए की दवाइयां अमेरिका भेजी। डॉक्टर रेड्डीज ने 10,000 करोड़, सिप्ला ने 6,700 करोड़, ल्यूपिन ने 5,850 करोड़ और ऑरबिंदो फार्मा ने 5,425 करोड़ की दवाइयां एक्सपोर्ट की। अब सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ क्यों लगाया, तो इसे भी समझ लीजिए। वजह है उनकी अमेरिका फर्स्ट और मेक इन अमेरिका पॉलिसी। ट्रंप चाहते हैं कि दवा उत्पादन अमेरिका में बढ़े। उनका मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। महामारी के दौरान ये साफ हो गया था कि अगर सप्लाई चेन टूटे तो अमेरिका में दवाओं की भारी कमी हो सकती है। और जेनेरिक दवाओं पर ट्रंप ने टैरिफ क्यों नहीं लगाया, इसे भी बताते हैं। क्योंकि ये ब्रांडेड दवाओं से 80 से 90% तक सस्ती होती हैं। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम इस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर इन पर भी 100% टैरिफ लगाया जाता है तो दवाओं की कीमतें आसमान छू लेती और सीधा असर अमेरिकी नागरिकों के जेब पर पड़ता। यानी कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को बड़ा झटका दे दिया। अब देखना ये होगा कि ट्रंप की 100% टैरिफ वाले बम से भारत की फार्मा इंडस्ट्री कैसे उभरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।